अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने के लिए आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के अंदर अटैच करते हैं तो इससे वीज़ा ऑफिसर को बहुत ही क्लियर इमेज आता है कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया हुआ है। बिल्कुल, मैं ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ। हम लोग थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं इस बात को कि हम अपना पासपोर्ट जो है वो पूरा स्कैन करके लगा देंगे तो वीज़ा ऑफिसर इस बात को कंसिडर करेगा कि जी मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया हुआ है और वो देख लेगा पासपोर्ट डिटेल्स क्योंकि साथ ही अटैच है, तो हमें इसको अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट हमेशा होना चाहिए और जब भी आप ट्रैवल करके आएँ उसको अपडेट कर लें तो आपके पास शुरू से लेकर अब तक का डाटा जो है वो कंबाइन एक पेज पर आ जाता है। या जितनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 पेजेस बनते हैं, 3 पेजेस बनते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। आपने कैसे भी ट्रैवल किया हो, चाहे आपने स्टिकर वीज़ाज़ पे ट्रैवल किया हुआ है, चाहे आपने ई वीज़ा लिया हुआ है, ऑन अराइवल वीज़ा लिया हुआ है या ट्रांजिट वीज़ा भी लिया हुआ है। जब आप एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे तो आपके पास कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी और वीज़ा ऑफिसर को भी उस पेज से ये क्लियरेंस आ जाएगी और एक बड़ा प्लस इम्पैक्ट जाएगा आपकी एप्लीकेशन के साथ। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपके बिल्कुल कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में आप ये अपने साथ डॉक्यूमेंट बना के रख सकते हैं। और बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं मेरे एक लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, जहाँ जाके मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताती हूँ और स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। तो आप प्रोसेस करके आपके अपनी फाइल में लगाएं और आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ आके हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ncconsultancyblockify.com/free services/ करेंगे। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप लोग भी जाके इस वेबसाइट से सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर अपनी सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जनरेट कर लें। यहाँ पर आते साथ ही, वेबसाइट पे आते साथ ही हमारे पास इनके डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें कवरिंग लेटर है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, सैलरी सर्टिफिकेट है। लेकिन क्योंकि मैं आज की वीडियो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पे बना रही हूँ तो मैं इसको ट्रैवल हिस्ट्री के लेटर को जो है आपका वो जनरेट करूँगी। इसके ऊपर देखें, सबसे पहले मेंशन है आज का टाइटल ट्रैवल हिस्ट्री, उसके बाद डेट है। डेट आपने हमेशा सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी अपडेटेड आ रही है। उसके बाद इन्होंने एड्रेस किया हुआ है इस्लामाबाद एम्बेसी को, आप इसको कॉन्सुलेट चेंज कर सकते हैं या आप कहीं से भी बैठ के जहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर रहे हैं वहाँ से आप अपनी डिटेल्स ऐड करके तो इस ट्रैवल हिस्ट्री लेटर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक स्टार्टिंग पैराग्राफ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ें और अपने अकॉर्डिंगली इसमें से चेंज करें क्योंकि इसमें ये एडिटेबल है। इन्होंने जो एक टेंटेटिव फॉर्मेट डाला हुआ है उसमें 5 कंट्रीज इन पास्ट 10 ईयर्स हमने ट्रैवल किया है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से जनरेट होता है। उन्होंने कहा मलेशिया, इसमें मेंशन है मलेशिया वन टाइम विजिट किया 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2021 तक के लिए 7 डेज के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद ये जितनी डेट्स हैं ये सारी टेंटेटिव हैं और ये डेज हैं ये भी टेंटेटिव हैं। इसको आपने अपने अकॉर्डिंगली अमेंड करना है। मैं कहती हूँ कि ठीक है 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ये इनके 8 डेज बनते हैं। 8 डेज के लिए इन्होंने ट्रैवल किया। फिर उसके बाद हम कहते हैं ये मलेशिया के बाद के थाईलैंड, क्योंकि ज़्यादातर इस सेक्टर के ऊपर इसी तरह से ट्रैवल होता है कि जब ट्रैवल करते हैं तो 3-4 कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठे ही ट्रैवल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 जैन 2022। 18 से हम यहाँ पर कर लेते हैं 28 दिसंबर 2021। तो ये इनके यहाँ पे आ गया 10 डेज का स्टे। उसके बाद और इन्होंने वन टाइम ही विजिट किया हुआ है। उसके बाद इसके बाद ये चले गए सिंगापुर। सिंगापुर इन्होंने किया जी 28 दिसंबर से 1 जैन 2022 सॉरी आएगा यहाँ पे
और वन टाइम इन्होंने यहाँ पे ट्रैवल किया, स्पेस डालनी है। इनका 5 डेज़ का प्लान था, यहाँ पे हम इसको 5 डेज़ कर देंगे। उसके बाद ये इंडोनेशिया अगर इन्होंने इसके आगे ट्रैवल किया तो हम कर देते हैं कि जी 1 जैन से हम कर देते हैं 10 जैन 2022। 10 डेज़ का स्टे यहाँ पर भी था, 10 डेज़ का स्टे इनका यहाँ पर भी था। तो हमने इनके 4 कंट्रीज़ की एक जो है ट्रैवल प्लान बनाया। हमने इनका 4 कंट्रीज़ का जो है इनकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर इनकी इतनी ही है तो हम इसको ट्रैवल हिस्ट्री लेटर में इतना ही मेंशन करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है तो आप हर जगह उसको ऐड करते जाएंगे। इसके बाद इसमें क्लोजिंग पैराग्राफ है, यहाँ पर अपना यहाँ पे सेल नंबर ऐड करना। उसके बाद हम इसका पीडीएफ जनरेट करते हैं। डाउनलोड पे गए, ये आपकी पीडीएफ ओपन होगी, जो फाइनल फॉर्मेट है आपके पास। इसमें आपके पास डेट आ गई, इसके अंदर उन्होंने जो ऑटो सेलेक्ट किया हुआ है वो थाई एम्बेसी। अगर आप किसी और एम्बेसी को लिख रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक पैराग्राफ दिया इसमें, क्योंकि उन्होंने 5 कंट्रीज मेंशन किए थे इन द पास्ट 10 ईयर्स। तो इसमें जो भी आपका डिटेल्स हों, आपने 10 कंट्रीज़ जो हैं वो 5 सालों में किए हैं तो आप इसको वाइस वर्सा कर सकते हैं, या जैसे भी आपका ट्रैवल हिस्ट्री बनी हुई है आप उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें कि फॉर्मेट के अंदर जो है वो उन्होंने आपको 10 कंट्रीज़ की ऑप्शन दी हुई है, लेकिन यहाँ जाकर यहाँ पर मैंने क्योंकि 5 को सिलेक्ट किया तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये 5 कंट्रीज़ के साथ बन गया। और इसके अंदर मेंशन है कि आप कौन कौन सी कंट्री गए थे, कितने टाइम्स आपने विज़िट किया यहाँ पर, आपका जो लास्ट विजिट था उसकी एग्जिट एंट्री डेट देख के इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का ट्रैवल हिस्ट्री का डॉक्यूमेंट रेडी हो गया विद इन फ्यू सेकेंड्स। लोग इस डॉक्यूमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।